हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 16 से 24 मई 2024 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस के वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स समझिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, हिंदुजा समूह की IIHL की किस कंपनी की बीमा शाखा का अधिग्रहण कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 रिलायंस कैपिटल का। जी हाँ, रिलायंस कैपिटल जो कि हिंदुजा समूह की IIHL को रिलायंस कैपिटल की बीमा शाखा, इसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही शामिल हैं और इसको IRDAI से मंजूरी मिल गई है। यह अधिकरण 9,650 करोड़ रुपए की एक बड़ी समाधान योजना का हिस्सा है और 10 मई 2024 को प्राप्त IRDAI की मंजूरी तक एक महत्वपूर्ण विनियामक मील का पत्थर जो कि IIHL को हस्तांतरित करने और अधिग्रहण प्रक्रिया को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार लाखों लोगों के आंतरिक विस्थापन का महत्वपूर्ण कारण क्या बताया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जलवायु परिवर्तन। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में जलवायु परिवर्तन को आंतरिक विस्थापन का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। इसके अनुसार 2050 तक 216 मिलियन से भी अधिक लोगों के अपने देशों के भीतर ही स्थानांतरित होने का अनुमान है और यह वैश्विक स्तर पर प्रवासन पैटर्न पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को रेखांकित करता है तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों और सामाजिक आर्थिक नतीजों पर बढ़ती चिंता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन से अपनी स्थिति को गैर बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में पुनर्वर्गीकृत करने का आग्रह किया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 वियतनाम ने। जी हाँ, इससे वियतनाम अपने दर्जे को गैर बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में पुनर्वर्गित करने का आग्रह कर रहा है और इस पुनर्वर्गीकरण से वियतनाम को राहत मिलेगी क्योंकि इससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आयात पर उच्च करों में कमी आ जाएगी। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, नासा। नासा ने चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन की गई पहली चंद्र रेलवे प्रणाली, जिसे प्लॉट ट्रैक पर के रूप में जाना जाता है, और निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनावरण भी कर रहा है। यह पहल नासा की चंद्रमा से मंगल तक की पहल रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशंस 2 जैसी मिशन अवधारणाओं के साथ रेखांकित है और विशेष रूप से चंद्र अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए नासा की प्रतिबद्धता को भी दर्शा रहा है। नेक्स्ट, 2 पहिया वाहन उद्योग में क्रांति लाने के लिए कौन सी कंपनी ONDC नेटवर्क में शामिल हुई है? राइट आंसर ऑप्शन 3 हीरो मोटोकॉर्प। भारत की अग्रणी 2 पहिया वाहन है हीरो मोटोकॉर्प और एक्सेसरीज के लिए डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ साझेदारी कर रही है। यह सहयोग उद्योग के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है जो ग्राहकों को हीरो मोटोकॉर्प के उत्पादनों को ऑनलाइन खरीदने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की व्यापार और निवेश वृद्धि संबंधी संयुक्त स्थायी समिति ने भारत में बाल श्रम के आरोप उठाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया।
यह आरोप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत के संदर्भ में लगाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चर्चा में श्रम अधिकारों के महत्व को उजागर करता है। नेक्स्ट, किस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी करके भारत का प्रमुख वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले पेश किया है? ऑप्शन 4 HDFC बैंक। HDFC बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में भारत में पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है। यह अभिनव कार्ड पे जैब मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ और सहज डिजिटल प्रबंधन प्रदान करता है, जो देश में बैंकिंग अनुभवों के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। नेक्स्ट, किस संगठन ने GPT-4o नामक अपना नवीनतम बृहद भाषा मॉडल पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन 1 OpenAI। जी हाँ, OpenAI ने बड़े भाषा मॉडल GPT-4o को आज तक के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल के रूप में पेश किया है। GPT-4o को टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज इनपुट को एकीकृत करके मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रोसेसिंग गति, दक्षता और मल्टी मॉडल क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन 4 सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री बेंगलुरु FC जैसे शीर्ष भारतीय क्लबों के लिए खेलने के लिए वापस लौटे थे। उन्होंने नेहरू कप, साफ चैंपियनशिप और AFC चैलेंज कप में भी भारत को जीत दिलाई है, जिससे वे भारतीय फुटबॉल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बन गए हैं। छेत्री 150 मैचों में 94 गोल के साथ तीसरे सबसे ज़्यादा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 2 डेविड साल्वाग्नी। उनकी नियुक्ति नासा की अपने मिशन और शोध परियोजनाओं में AI तकनीक के जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो AI विकास और उपयोग पर राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी 2 इथेनॉल संयंत्रों में 600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है? राइट आंसर ऑप्शन 4 नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इथेनॉल निर्माण संयंत्र स्थापित करने में 600 करोड़ रुपए का निवेश करने का इरादा रखती है, और यह वित्त वर्ष 2026 तक 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है, जो कि टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन 1 AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को। इन दोनों की नियुक्तियां CBI की जांच क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। नेक्स्ट, जापान ने किस देश के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान ने 2030 तक, जी हाँ, 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्ट विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग क्षेत्रीय तनाव, विशेष रूप से चीन और उत्तर कोरिया के साथ के जवाब में अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के प्रयासों को रेखांकित करता है। भारतीय सेना द्वारा उच्च ऊंचाई वाले टैंक मरम्मत सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन 1 लद्दाख में। लद्दाख, भारतीय सेना ने चीन सीमा के पास
लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। न्योमा और डीबीओ सेक्टर में भी ये स्थिति 500 से अधिक टैंक और पैदल सैनिक लड़ाकू वाहनों की ज़रूरतें पूरा कर सकती है, जो कि -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली चरम स्थितियों में भी परिचालन तत्परता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नया 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE। जी हाँ, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है। इसका उद्देश्य होगा पर्यावरणीय संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना और शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा शुरू की गई यह पहल 2019 में यह शुरू की गई विविध प्रतिभाओं के लिए गोल्डन वीज़ा और 2022 में शुरू की गई कुशल श्रमिकों के लिए ग्रीन वीज़ा जैसी पिछली वीज़ा योजनाओं का भी विस्तार करता है। भारत ने किस देश के साथ वार्षिक रणनीतिक वार्ता में मुफ्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन 1 यूके। लंदन में आयोजित यह वार्षिक यूके भारत रणनीतिक वार्ता में पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वार्ता में यूके की प्रतिपक्ष के रूप में दर्शाया गया है। कौन सा राज्य भारत की सबसे ऊंची सुरंग घर है जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश की स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह 2.598 किलोमीटर लंबी और तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस सुरंग का उद्घाटन 9 मार्च को नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग के रूप में किया गया था। SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च की गई श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद का उद्देश्य क्या सुरक्षित करना होगा? ऑप्शन 2 मूल ढांचा परियोजनाओं को सुरक्षित करना होगा। नेक्स्ट, हाल ही में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किस देश में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। यह मुख्य रूप से सऊदी क्लब अल नासार के साथ उनके अनुबंध और विभिन्न मैदान के बाहर की गतिविधियों से भी उन्हें पिछले वर्ष $260 मिलियन की कमाई भी हुई थी, जिससे उन्हें शीर्ष स्थान पर काबिज कर दिया है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।